तो द स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल कल्टीवेटर इन द हिस्ट्री के एपिसोड 17 में हमने देखा था ईलिंगन स्वॉर्ड क्यूआई के टेक्निक को मास्टर कर लेती है। वही डीमन भी बहुत सारे डिसाइपल्स को मारकर उनके ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेता है और हेवनली एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, लेकिन फिर वो स्वॉर्ड अनकंट्रोल होकर वापस जमीन के अंदर चला जाता है और फिर ल्यूथ एंड कॉन्फ्रेंस के लिए मिस्टिकल स्वॉर्ड सेक्ट, हिडन नाइन सेक्ट, अकाकिया सेक्ट, 1000 बिट सेक्ट, रेड इन्फर्नल के सारे 6 मेजर सेक्ट किंजॉन सेक्ट पहुंच जाते हैं और सुप्रीम एल्डर ल्यूथ एंड कॉन्फ्रेंस को शुरू करने की घोषणा करते हैं। अब एपिसोड 18 हम देखते हैं सुप्रीम एल्डर सारे सेट के डिसाइपल्स को ल्यूथ एंड कॉन्फ्रेंस के बारे में बताते हैं कि ल्यूथ एंड कॉन्फ्रेंस 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टेज में अपने यंगर जनरेशन के स्ट्रेंथ के साथ सारे सेक्ट गैदर होंगे और हम उनके मार्शल आर्ट्स को देखेंगे जो कि हर सेक्ट के रैंक को डिसाइड करेगा। फिर वो सेकेंड स्टेज के बारे में बताते हैं कि इसमें हम लोग मेरे किंगजॉन सेक्ट के ट्रेजर के ऑनरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। वहीं ये सुनकर वहाँ बैठे सारे लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं क्या ये ट्रेजर हेवन एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड है। वहीं नीजू खुश होते हुए बोलता है हेवन एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड सिर्फ एक ऐसा वेपन है जो इंपीरियल शोल्डर को भी सरपास करता है। तभी 1000 बिट सेक्ट का लीडर जैंग वांग भी बोलता है कि इसका मतलब रूमर्स जो थे सही थे। तभी वह मिस्टिकल स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर जियानचन आ जाता है और वो असेंबली हॉल के ऊपर खड़े होकर बोलता है इसे 2 स्टेज में डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सेकेंड फेज को डायरेक्टली स्टार्ट कर देना चाहिए। आफ्टर ऑल मैं अपने साथ एक भी डिसाइपल लेकर नहीं आया हूँ और अगर आपको फर्स्ट पोजीशन मिल जाता है तो इसका क्या होगा? फिर हेवन एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड का ऑनर कौन बनेगा? वही ना, एक्चुअली जो नंबर 1 पर रहेगा। फिर वो दूसरे सेक्ट मास्टर से पूछता है कि तुम लोग का ओपिनियन क्या है और रेड इन्फर्नल केव के मास्टर बोलते हैं कि मैं इस बात से एग्री हूँ। तभी हिडन 9 सेक्ट के मास्टर बोलते हैं मुझे भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, आफ्टर ऑल मेरे 9 हिडन सेक्ट के डिसाइपल्स अभी न्यू ही है। तभी 1000 बिट सेक्ट का लीडर जैंग वांग भी बोलता है ये भी ठीक है, आखिर मेरा गोल तो हेवन एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड को लेना ही है। वहीं अकाकिया सेक्ट की लीडर ईक्यान भी बोलती है हम सब ब्रदर जानचन के एडवाइस को मानेंगे। फिर जानचन बोलता है हाँ ये ठीक रहेगा, अब कौन बच गया है? तभी लॉर्ड किन बोलती है मैं इस बात से डिसएग्री हूँ, ये किंगजॉन सेक्ट का टेरिटरी है और तुम लोग दूसरे लोगों की चीज को चाहते हो तो हम लोगों को मोशन के हिसाब से चलना होगा। तभी जानचन हाफी लेते हुए बोलता है ठीक है, लेकिन जो तुम बोल रही हो मुझे इसमें कोई सेंस नहीं लग रहा है, तो ठीक है तुम लोग आपस में कम्पीट करो, मैं ऐसे छोटे फाइट्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ। फिर लॉर्ड किन सुप्रीम एल्डर से बोलती है अब हमें स्टार्ट करना चाहिए। फिर सुप्रीम एल्डर बोलते ठीक है लॉर्ड किन और वो ल्यूथ एंड कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट कर देते हैं। ये सुनकर वहाँ बैठे सारे लोगों में जोश भर जाता है। सुप्रीम एल्डर बताते हैं कि फर्स्ट फाइट में होगा मिक्स्ड बैटल और हर सेक्ट इसमें अपने 2 डिसाइपल्स भेज सकता है। फिर 1 घंटे बाद या जब 20 लोग बच जाएंगे तब ये मिक्स्ड बैटल एंड हो जाएगा। फिर वो हर सेक्ट के डिसाइपल्स को स्टेज पर बुलाने लगते हैं और उन्हें बैटल स्टेज पर आने के लिए बोलते हैं। वही हम देखते हैं न्यूज़ अपने डिसाइपल से बोलता है जो डिसाइपल्स टॉप 20 स्ट्रेंथ में आता है वो चले जाओ और उसके डिसाइपल्स उन्हें ग्रीट करते हुए बोलते हैं ठीक है मास्टर, हम लोग आपके मिशन को कंप्लीट करेंगे। और तभी स्टेज पर सारे सेक्ट के डिसाइपल्स आ जाते हैं और सुप्रीम एल्डर ल्यूथ एंड कॉन्फ्रेंस के फर्स्ट मैच मिक्स बैटल को स्टार्ट कर देते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ताइयो एक चेयर पर सो रही होती है और वो नींद में बड़बड़ाती है कि ये सारे डिलीशियस फ्रूट्स मेरे हैं। तभी ईचेंग आकर उसके सिर पर मारकर उसे उठा देता है और बोलता है कि उठ जाओ, ल्यूथ एंड कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो चुका है। अब हमें ल्यूथ एंड कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फाइट स्टार्ट हो चुकी थी और एक आदमी बोलता है हम सभी को एक्शन साथ में लेना है ताकि हम लोग जेड मैडन पैलेस के सभी लोगों को मार सके। तभी उसी के साइड का एक आदमी बोलता है हाँ ठीक है, इसने इन लोगों को किंगजॉन सेक्ट जैसे सेक्ट से एसोसिएट कर दिया है। तभी उन्हीं में से एक बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा, इससे तो हमारे 6 मेजर सेक्ट का फेस खराब हो रहा है। तभी जेड मैडन पैलेस की डिसाइपल बोलती है क्या तुम लोग एक साथ मिलकर हमें एलिमिनेट करना चाहते हो? फिर वो अपने इंस्ट्रूमेंट की क्वाई से उन पर अटैक करने लगती है और बोलती है चलो देखते हैं और वे सारे लोग एक ही अटैक से दूर फेंका जाते हैं। वही वो अपने इंस्ट्रूमेंट की क्वाई से कंटिन्यू अटैक कर रही होती है और वहाँ खड़े लोग बोलते हैं ये तो कितनी स्ट्रॉन्ग है। वहीं वो आदमी बोलता है तुम लोग डरो मत, हालांकि इनके साउंड वेव के स्किल से हमें ज्यादा डैमेज हो रहा है लेकिन इनके बॉडी अभी भी बहुत वीक है। तभी दूसरा डिसाइपल बोलता है हाँ अगर हम लोग उसके पास चले गए तो ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे और ये मारे जाएंगे। तभी दूसरा सेट का डिसाइपल बोलता है चलो हम लोग इन पर एक साथ चार्ज करते हैं, ये लोग हमसे एक साथ डील नहीं कर सकते हैं। फिर वो सारे सेट के डिसाइपल्स उस लड़की पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वो लड़की बोलती है क्या तुम लोग सच में मरना चाहते हो? फिर वो अपने इंस्ट्रूमेंट के क्वाई और बाकी उसके डिसाइपल्स के इंस्ट्रूमेंट के क्वाई को मिला
मिलाकर एक फॉर्मेशन बना लेती है और उस पर अटैक कर देती है और उनके कंटिन्यू क्वाई के अटैक के कारण वो लोग बच नहीं पाते हैं। तभी वहाँ पर 1000 बीच सेक्ट का सन जैंग यांग आ जाता है और वो बोलता है, ये जेड मेडन सेक्ट के डिसाइपल तो सच में इम्प्रेसिव लगते हैं। इन लोगों ने तो एक साथ मिलकर मेरे सारे डिसाइपल्स को एलिमिनेट कर दिया। फिर वो जियो यू का सन यू मिंग से बोलता है, ब्रदर तुम्हें क्या लगता है? तभी यू मिंग बोलता है, मैं क्या सोचता हूँ, यही कि जिनके पास कैपेबिलिटी नहीं है वो सिर्फ ट्रैश है और किन्हें फर्क पड़ता है अगर ये एलिमिनेट भी हो गए तो। तभी जैंग वैंग बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन फिर भी ये तो हमारे सेक्ट के डिसाइपल थे और ऐसे ह्यूमिलेट होने के बाद हमें कम से कम कुछ करना तो जरूर चाहिए। अगर हमने इन्हें सबक नहीं सिखाया और बस खड़े होकर वेट करते रहे तो ये लोग सोचेंगे कि हम इनसे डरते हैं। तभी यू मिंग बोलता है, तुम एक्शन लेना चाहते हो तो तुम आगे बढ़ो, ये सिर्फ एक मिक्स्ड बैटल है। अगर सिंपल भाषा में बोले तो ये सिर्फ एक एलिमिनेशन मैच है और मैं अपना एनर्जी इस पर वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जैंग वांग उसे जाता देख मनी मन बोलता है, मैं बस देखना चाहता था कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम दोनों के लिए फाइट करना बेटर होगा अगर हम हार भी गए तो। लेकिन मैंने इस पर्सन से एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ये इतना काम भी हो सकता है, मैं बहुत ज्यादा अनलकी हूँ। और तभी वो रेड इन्फर्नल केव का यंग मास्टर ची आन से बोलता है, क्या यंग मास्टर एक्शन नहीं लेना चाहते हैं? जैसे ही लेडी किड ने एंटर किया था उन्होंने तुम्हारे फादर को इंजर्ड कर दिया, क्या तुम अपने फादर के रिवेंज को नहीं लेना चाहते हो? तभी ची आन बोलता है, एक्शन लेना है, उसके लिए हमें मिक्स बैटल के एंड होने तक का वेट करना होगा। फिर वो एक एविल से स्मेल देते हुए बोलता है, इस वक्त एक्शन लेने का कोई मतलब नहीं है, मैं तुम लोगों की तरह मूर्ख नहीं हूँ। और तभी जैंग वांग ये सुनकर हंसते हुए बोलता है, मुझे पता है रेड इन्फर्नल केव के यंग मास्टर को मजाक करना अच्छे से आता है। और तभी अकाकिया सेक्ट का यंग मास्टर उचेंग बोलता है, तुम मुझे भड़काने की कोशिश मत करना, मैं फाइट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन अगर वो मेरे साथ डुअल कल्टीवेशन में आना चाहती है तो मैं ये मान सकता हूँ। तभी जैंग वैंग मनी मन बोलता है, ये कैसे लोग हैं, ये कितने जिद्दी है, और मैं सोच रहा था कि मैं इनके एक्चुअल स्ट्रेंथ को देख सकूंगा, लेकिन मुझे कम से कम जेड मेडन पैलेस के लोगों का स्ट्रेंथ का कंसेप्ट तो मिल गया। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं असेंबली के साइड में जियानचेन चेयर पर बैठकर रेस्ट कर रहा होता है और वो बोलता है, अच्छा तो किंगजॉन साइड के लोग भी आ चुके हैं। वही हम देखते हैं ईचेंग, ई लिंगयान, ताओयू और जी के साथ असेंबली हॉल पहुंच जाता है। वही जियानचेन बोलता है, किंगजॉन साइड 100 सालों से काफी नीचे है, लेकिन इस बार ये लोग थोड़े लाउड लगते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये किसके कारण चेंज आया है, किसने इन्हें सपोर्ट दे दिया है अब। तभी 1000 बीच सेक्ट का मास्टर जैंग वैंग बोलता है, किंगजॉन सेक्ट ने सच में लियोतियान कॉन्फ्रेंस को रखने की हिम्मत कर ली है और इसे जीतने वाले को रिवॉर्ड में हेवन एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड देना चाहते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि ये कौन सा कैरेक्टर है किंगजॉन सेक्ट से जो अपीयर होगा। तभी न्यूज यू बोलता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इंसान हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा। वही लॉर्डकिन एक्साइटेड होते हुए बोलती है, क्या ये तुम हो? और तभी हम देखते हैं ईचेंग लियोतियान कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाता है और वो बोलता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग लेट नहीं है। फिर वो तायू से बोलता है, ये सब तुम्हारी गलती है, और उसे मारते हुए बोलता है, तुमने जगने में इतना लेट कर दिया और बेड से हमेशा चिपकी हुई होती हो। वहीं तायू ईचेंग के कान को खींचते हुए बोलती है, क्या तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो? ये सब तुम्हारी गलती थी। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ तायू ईचेंग के पास जाती है और ईचेंग उसे भगा देता है। और तभी तायू बोलती है, अगर तुम अच्छे से बिहेव करते तो मैं जल्दी सो जाती, फिर मैं जल्दी जग भी जाती। फिर वो रोते हुए बोलते हो, तुम सिर्फ झूठ बोलते हो, तुमने पहले ही मुझे जी का मिस्ट्रेस बनाने के लिए अप्रूव कर दिया, लेकिन अब तुम मेरे साथ यहाँ तक सोना भी नहीं चाहते हो। तभी ईचेंग उसे मारते हुए बोलता है, क्या तुम नॉर्मल रह सकती हो? और तभी जी ईचेंग से बोलती है कि मास्टर क्या हुआ है? और ईचेंग बोलता है कि मैं तुम्हें फ्यूचर में बताऊंगा जब मैं फ्री रहूंगा। और तभी ई लिंगयान जी को अपने साथ ले जाते हुए बोलती है, तुम्हें ओबीडिएंट रहना चाहिए, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें ये समझ आ जाएगा, अभी हमें पहले कंपटीशन में जाना चाहिए ताकि हम लोग उसके लिए प्रिपेयर हो सके। और फिर ई लिंगयान जी के साथ मिक्स्ड बैटल में पहुंच जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दे और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही आप इस एनिमे के किसी भी एपिसोड को आपकी स्क्रीन में आ रहे प्लेलिस्ट को क्लिक करके देख सकते हैं।